नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th में बहुपद यानी कक्षा 10 में बहुपद। बहुपद को अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या चीज़? बहुपद। अंग्रेजी में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम लोग हिंदी मीडियम से ही बात करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो बहुपद हुआ। ठीक है, तो बहुपद को समझते हैं। और जो क्लास 10th में बच्चों आपके यहाँ दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। आगे पढ़ने के लिए आप अलग से भी क्लास कर सकते हैं, आपको डिटेल्स में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुपद के लिए जो आपका पहला चैप्टर है 2.1 का, कौन सा? 2.1 का, उसमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। ठीक है, उस ग्राफ्स के विषय में आपने पहले पढ़ा होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। ठीक है दोस्त, इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो आप ये समझिएगा, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हम यहाँ डिटेल में बता देते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे और उस समय तुरंत ही क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग समझ लेते हैं कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया गया है, बहुपद को सामान्यतया px से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे px बराबर, मान लीजिए कि ax प्लस b दिया गया है, ऐसे है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एक सीधी रेखा होगी और यह सीधी रेखा में x पर आप देखिए कि पावर कितनी लगी हुई है, 1। कितनी लगी हुई है? 1। दूसरी चीज़ और समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि px बराबर अगर आपको ऐसा कुछ दिया होता, जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, डिटेल में आपको समझाएंगे, प्लस bx प्लस c, ऐसे दिया गया है। और x पर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 माना जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो रेखा बनेगी, यह रेखा x अक्ष को, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई रेखा काट रही है, तो इस रेखा को आप ax प्लस b दिखा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। और अगर ये दिया गया है ax प्लस bx प्लस c अगर दिया गया है, तो इसे भी आप जो है इसको बहुपद वो दिखाएंगे। क्या आप समझिएगा, पाराबोला कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से इसे दिखाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अब इसी में समझ भी लीजिए, अगर ये ax प्लस b यानी कि x पर पावर 1 दिया गया है, तो x अक्ष पर कोई भी रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और अगर x पर पावर 2 दिया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x भर में कहीं भी दिया रहेगा तो वो x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। मान लीजिए कि अगर हम ऐसे कुछ लिख दें, px बराबर, ये मान लीजिए कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। ठीक है, समझते रहिएगा। और मान लीजिए यहाँ माइनस हम लगा देते हैं, प्लस या माइनस cx प्लस d हमने लगा दिया। ऐसे अगर कर दिया तो यहाँ पर मान लीजिए कि, मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं, ऐसे अगर कुछ है तो ये क्या करेगा कि ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे कैसे भी कर लीजिए, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दिया तो x को यहाँ पर और यहाँ पर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इसका मतलब ये हुआ कि x पर जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको अक्ष दिया रहेगा प्रश्न में, उसमें 3 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करती रहेगी। ठीक है, बस यही इतना आपके पहले चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले चैप्टर में आपके पास जो दिया गया है क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो रेखा आपकी दी गई है, ये रेखा, यह रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है? नहीं काट रही। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा, एक्स अक्ष पर कितना कहीं पर नहीं काट रही है तो 0 दिया रहेगा। ठीक है, अगर आप इसी को देखेंगे, ये देखिए, ये जो एक ऐसे रेखा दी हुई है, ठीक है, ये जो भी दिया गया है कर्व समझिए, रेखा देख समझिए, ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दूसरे वाले में आंसर जो देगा वहाँ पर क्या देगा? 1 देगा। यहाँ पर क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या देगा? ध्यान से समझिएगा, 1
और 2 फिर यहाँ पर यहाँ कितना 3, यानी कि इस पर कितना बिंदु होगा, यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 2 बिंदु हैं, देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा का यहाँ वाला है, ठीक है, यानी पर यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2 आएगा। इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, 4 है, यानी कि इस पर आपको जो आंसर मिलेगा वह आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर आंसर 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, और तीसरा यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भी कितना आंसर देगा 3 देगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ वाला क्वेश्चन जो आपका था, आपका एक ही हमने एग्जाम्पल सिखाया था, उसी में से सारे क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।